गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आप और मैं बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के ऊपर। हिट द लाइक बटन जिन लोगों ने कल भी मेरे साथ एनालिसिस किया और हमने यहाँ पर बहुत क्लियरली एक 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 पैटर्न में हम थे जिसको हम जब भी क्रॉस करते हमने बात करी थी एक बड़ी तेज़ी आने की उम्मीद। 2350 के ऊपर का जोन ऊपर की साइड पर तेज़ी बनती हुई हमें दिखेगी और वो रैली हमें इंजॉय करनी है। वहाँ पर हमारे पास बिल्कुल चांस है कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सके अगले दिन के लिए। अब देखिए, जब भी मोमेंटम आया तो हमारे पास कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड मार्केट से काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब जिन लोगों ने आज इसको कैरी फॉरवर्ड किया, मैं वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ उनके लिए क्या टारगेट्स होने चाहिए, वो किस तरीके से सपोर्ट को रखेंगे और कहाँ पे उनके लिए रेजिस्टेंस है। अब आती है, और सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि हम अगर इंट्रा डे ट्रेड, अगर जिन लोगों ने आज यहाँ पर लिया और आज ही बेच दिया, अब उनके पास कल क्या मौका है। तो देखिए, जब भी कोई स्टॉक अच्छा अपनी 9 डेज़ और 12 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है तो देखिए तकरीबन 70% ऑफ द टाइम, मेरी बात को ट्रेड करने के लिए ऐसे मत ट्रेड कर लीजिएगा, बट मैं आपको एक लॉजिकली बता रहा हूँ चीज़ कि जब ऐसा देखा गया है तो कहीं ना कहीं उसकी 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लेकर 9 डेज और 12 डेज़ के बीच में वो कहीं ना कहीं आपको तेज़ी बनाता दिखता है सारे दिन में। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है मेरे लिए। आप बिल्कुल इसके 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखकर 5 मिनट्स के चार्ट पर इसको ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अभी आप तकरीबन देखेंगे तो वो आपके पास आके टिकेगा 2350 2345 के आसपास, मेरे लिए बिल्कुल एक सपोर्ट का जोन है। अब आपको अगर ट्रेड करना है कल के लिए, देखिए अगर तो ये आपको यहाँ पर कहीं पे भी नीचे आता मिल गया 5-10 रुपये, तो मैं आपको बोलूँगा आप बिल्कुल एंट्री करिए वापस से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। स्टॉप लॉस रखिएगा यहाँ पर 2345 का और वापस से बाइंग कीजिएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर आपको 10 से 15 रुपये नीचे मिल जाए, ऐसा हो जाए तो आप बिल्कुल यहाँ पर बाइंग कीजिएगा। और स्टॉप लॉस प्लीज़ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा क्योंकि मार्केट का सिनारियो ऐसा ही है, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी हार्ड एंड फिक्स नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हमने वीडियो देखी थी तो हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। और ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट होना चाहिए आज का हाई जैसे ही क्रॉस होगा 2370 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो मेरे लिए अगला रेजिस्टेंस का टारगेट बहुत नियर है विच इज़ 2385 के आसपास। तो ये हमारा इमीडिएट टारगेट बन जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कल के लिए। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर हम गैप अप ओपनिंग हो जाए और हम पॉजिटिव ओपनिंग के साथ अगर हम इस टारगेट को टच कर लेंगे तो देखिए फिर मुझे लगता है इंट्रा डे में आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रह जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए, इंट्रा डे ट्रेडर्स के लिए। पर जिनके लिए यहाँ पर जिन्होंने बाइंग करके रखी है, मैं उनको सिर्फ एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा, 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर 5 मिनट्स पे जब भी इसके आसपास आएगा तो बेच देना। ठीक है जी, अगर आपने नीचे से बाइंग करके रखी है, दोबारा बोल देता हूँ, 5 मिनट्स के चार्ट पर 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जब भी ये स्टॉक अब आया तो प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस दे देना। आपको प्रॉफिट 10 रुपये हुआ, आपको प्रॉफिट 15 हुआ, आपको 5 रुपये हुआ, आपको 50 रुपये हुआ, जब भी ये हो सकता है कल हो, ये हो सकता है परसों हो, ये हो सकता है अभी 3-4 दिन हो ही ना, पर जब भी होगा आपको स्टॉप लॉस इसी पे ही देना है। आपको ट्रेल करते हुए जाना अपना स्टॉप लॉस ऊपर की साइड पर। ठीक है जी, मेरी बात क्लियर है। एक बात मैं आपको और यहाँ पर अपने चैनल के साथ क्लियर कर देता हूँ, डू हिट द लाइक द बटन ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन मुझे दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको कभी भी कोई भी कॉल पुट बाय करने की राय नहीं दी है यहाँ पर, खासकर स्टॉक ऑप्शंस में मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करता। हम बात कर रहे हैं स्टॉक बाइंग करने की। आप फ्यूचर बाय करते हैं वो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए, आप स्टॉक बाय कर रहे हैं तो भी आपका होना चाहिए, कॉल और पुट ले रहे हैं वो भी आपका होना चाहिए, क्योंकि कॉल और पुट बाय करने में ऑटोमेटिकली आपको बहुत बड़ा मोमेंटम चाहिए। देखिए, है ये ट्रेडिंग स्टॉक ही है, यहाँ पर मोमेंटम आ जाता है, बट यहाँ पर आपके फंसने के चांसेस भी उतने बन जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जब स्टॉक ऑप्शंस में पुट और कॉल की ऑप्शंस बनाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के पर्पज़ से बनाई गई थी। अगर आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्विक। आप यहाँ पे बैठे हुए नहीं रह सकते स्टॉक के साथ जहाँ पर आपकी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बायर की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पैसा सेलर ही कमाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते रहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, मेरे चैनल पर आते हैं, मुझे पर्सनल ग्रुप में आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।